सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग की 109वां वार्षिक आम सभा शुक्रवार को जिला कार्यालय दुर्ग में संपन्न हुई। आयोजित आम सभा में बालोद दुर्ग और बेमेतरा के प्राधिकृत अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर दुर्ग और प्राधिकृत अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी उपस्थित थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता की ओर से भारत सरकार का मुख्य फोकस है, इसीलिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। उन्होंने कहा हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति का गठन होना है। उन्होंने कहा अब हमें धान की फसल से बाहर निकलकर अन्य फसल की ओर जाने की आवश्यकता है। जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीकांत चंद्राकर ने 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। इसमें बताया कि बैंक 104 करोड़ 55 लाख का लाभ में है। अब तक जिला बैंक दुर्ग से 1,52 करोड़ रुपए के व्यवसाय की स्थिति में पहुंच चुका है। फसल चक्र का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि लगातार एक ही फसल लेने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती और फसल उत्पादन धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। यदि हम फसल बदल कर नई तकनीक से दूसरी खेती करें तो हमें अधिक से अधिक लाभ होगा और मिट्टी भी संवर्धित होगी। आगे उन्होंने आम सभा में जानकारी देते हुए बताया कि बालोद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखा निपानी में 2 साल पूर्व की गई गड़बड़ी के मामले में 610 किसानों को 6 करोड़ से अधिक की राशि उन्हें प्रदान की गई है। वहीं गड़बड़ी करने वाले आरोपित तत्कालीन बैंक कर्मचारियों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया है। जल्द ही उनसे राशि वसूली की जाएगी। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। आज वार्षिक आम सभा रखी गई थी 23-24 की, बताएंगे क्या क्या है इसमें जानकारी दी गई किसानों को और कितना लाभांश का वितरण किया गया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अंतर्गत जो वार्षिक आम साधारण सभा है ये 109वीं सभा थी और वर्ष 23-24 की जो भी आय व्यय होते हैं और जो भी लाभ होते हैं उसका विवरण हमको अपने सम्मानित प्रतिनिधिगणों को बताना होता है। तो हमारे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिले हैं जिसके अंतर्गत 311 सहकारी समितियां हैं और साथ में अन्य भी सहकारी समिति जो 439 के आसपास होती है। इस प्रकार सभी प्रतिनिधिगण जो होते हैं उनको हमको ये विवरण बताना होता है। तो मुख्य रूप से अभी सभी जगह पर प्राधिकृत अधिकारी, इसलिए इस मीटिंग में प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित होने के लिए अधिकृत है। किसानों को ऋण लेने में कभी कभी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्य रूप से सहकारी बैंक की एक प्रक्रिया होती है कि जो किसान होते हैं वो सीधे पहले समितियों में जाते हैं। समिति के माध्यम से उनकी जो पूरी स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी होने के बाद शाखा में आता है। शाखा में अनुशंसा के बाद प्रधान कार्यालय आता है और उसके बाद एक लोन कमेटी होती है जो वैधानिक रूप से निर्धारित है। तो उस लोन कमेटी के माध्यम से ही ऋण स्वीकृत होता है और फिर संबंधितों को दिया जाता है। तो इस प्रकार अभी हमने लगभग 13 अरब रुपया का ऋण वितरण कर लिया है खरीफ में। एक पेड़ माँ के नाम लगाने की तैयारी मुख्य रूप से इसके संबंध में कलेक्टर महोदया के निर्देश पर सभी सहकारी समिति को निर्देशित किया गया है और इसमें हम लोग सभी जगह पर इस प्रकार की वर्किंग कर रहे हैं। फलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष के संबंध में सबको निर्देशित किया गया है। इसमें हमारे यहाँ बैंक में भी अभी एक पेड़ माँ के नाम का एक वृक्ष हमने लगा दिया है। और छत्तीसगढ़ धान का कटोका रहता है और ज़्यादातर यहाँ के किसान धान की खेती करते हैं। अगर किसानों को फसल परिवर्तन करके और फसल चक्र के माध्यम से दूसरा फसल लेने, उसमें क्या योगदान आएगा? मुख्य रूप से हमारे यहाँ ऋण नीति में शामिल किया गया है कि अगर वो हार्टिकल्चर या उद्यान सेरिकल्चर में या फिर अन्य किसी भी प्रकार का ऋण लेना चाहते तो हम उनको ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मुख्य रूप से उनको उत्साहित करना होता है, उनको प्रोत्साहित करना होता है। तो जो हमारा लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे उद्यानिकी विभाग है, हमारा रेशम विभाग है और अन्य जो विभाग है वो उनको प्रोत्साहित करते हैं और प्रोत्साहित होने के बाद अगर वो किसान हमारे यहाँ आवेदन करते हैं तो हम उनको लाभान्वित करते हैं। सर, एक महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र शासन की, पैक्स कंप्यूटराइजेशन गो लाइव, क्या योजना है? मुख्य रूप से ये कहा जाए कि भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें सभी सहकारी समितियों को ऑनलाइन किया जाना है, जो भारत सरकार से कंप्लीट जुड़ जाएगा। एक एक जानकारी पर डे उनको उपलब्ध हो पाएगी और उनकी योजना का लाभ सीधा किसानों को मिलेगा। इसमें हमारे यहाँ 311 सहकारी समितियाँ हैं। उसमें हम अभी छत्तीसगढ़ में तो नंबर 1 पर चल रहे हैं और लगभग हमारे यहाँ 80% से ज़्यादा का काम हो चुका है। अंतिम स्थिति की कार्य बाकी है और उसको हम करा लेंगे। ठीक।